नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़। मैं हूं पीयूष। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है अभी डगमौला चौराहे पे मौजूद है और यहाँ पर जो अभी जाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कैंडल मार्च निकला। और क्यों अभी मोदी जी बिहार में आए हैं और कहीं ना कहीं बिहार में आकर वो बोल रहे हैं कि जो हम चुन चुन कर मारेंगे और ऐसा मारेंगे जो वो कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या अपने बातों पर वो कायम रह पाएंगे? आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जाती नहीं, इस पर क्या कहिए? ये सच में ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, पहली बात तो ये इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं आया है। कई वीडियो ऐसे आ गए हैं जिन लोगों ने जो वहाँ रहे हैं उन लोगों ने साफ साफ कहा कि जब भाई ये गोली दनादन चल रही है, वहाँ किसी कोई नाम पूछ रहा था, इसका पूछने कोई प्रमाण तो आया नहीं है। तो ये बाकायदे देखिए, मैं बहुत साफ साफ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, देश दो तरफ जा रहा है। एक तरफ हिटलर के तरह जो हमारे भाजपा सरकार है हिटलर को अपना आदर्श मानती है। एक तरफ देश गांधी का, भगत सिंह का, हमारे देश की आज़ादी के जो लड़े हैं उनका देश बनेगा, या वो लोग जो अंग्रेजों की गुलामी करते हैं उनका देश बनेगा। ये जो पुलवामा हुआ है, ये जो आपका पहलगाम हुआ है, क्या आपस में कनेक्शन तो नहीं है? पुलवामा हुआ कितने दिन हो गया, अभी तक कोई पकड़ा क्यों नहीं गया? तो ये पहलगाम में क्या करेंगे? दरअसल में वक्फ बोर्ड का और जो टैरिफ आया है अमेरिका का और बेरोजगारी का जो इतना दबाव है, तो सरकार को, मैं तो ये तो कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हमारे गृह मंत्री को, हमारे रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पहलगाम में हमारे निर्दोष पर्यटकों की सुरक्षा नहीं कर पाए हैं, हमारे देश के निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। हमारे रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? तो कायदे से उनको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी और तीसरी बात मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये देश मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है, संविधान चलने वाला देश है और युद्ध समस्या का हल नहीं है, युद्ध समस्या का हल नहीं है। और साफ सी बात है, इस देश में संविधान रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। और ये जो शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे हैं, पूरा भारत एक था, एक है, एक रहेगा। ये जैसा कि आपको बताते चले कि आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के लोग जो है यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है पूरे इनकम टैक्स लेकर गांधी मैदान तक यहाँ जो है एक टारगेट लिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है कैंडल मार्च हम करेंगे और आप जो है तमाम आपको आगे चलकर दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, और किस तरह से जो है लोग बता रहे हैं। और क्या ये जो बात है धर्म को लेकर, मैंने बातचीत की और जानने का प्रयास किया। और आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं, देखते रहिए। धन्यवाद। आज किस मुद्दे पर क्या मांग थी इसके अंदर? अभी जो जम्मू कश्मीर में जो पहलगामा में घटनाएं घटी है, तो सबसे पहले महागठबंधन की तरफ से और जिस सवाल पर हम उनके जो शोक में शामिल हैं, उस शोक की, उसकी घटना की तीखी निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा की मांग करते हैं। क्योंकि अभी हाल में बिहार में प्रधानमंत्री मधुबनी गए हैं और यहाँ से लगातार वो बोले हैं कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, मिट्टी में मिला देंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि इनको रोका किसने था? इनके पहले तो कार्रवाई कर सकते थे। पूरा केंद्र के हवाले जम्मू और कश्मीर है और इनकी पूरी तरह से इंटेलिजेंसिया फेल है। वो जानते थे कि अमरनाथ यात्रा की तीर्थ यात्रा शुरू होने वाली है, तो सुरक्षा में चूक कैसे हुआ? आपने पूरी बंदोबस्त आपने नहीं रखा, पूरा इंटेलिजेंसिया जो है उसमें कोई लगा हुआ नहीं था, बल्कि इनके मंत्री और संतरी हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो पूरी सुरक्षा लग जाता है। हमारी टैक्स पर चलने वाले लोग पूरी तरह से अपनी सुरक्षा में पूरा पैसा लगाते हैं, लेकिन बिहार की जनता जब वहाँ जम्मू कश्मीर में जाती है तो कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करते हैं। हम तो मान रहे हैं पूरी तरह से केंद्र सरकार की पूरी तरह से चूक है और चूक में कहीं न कहीं ये नरेंद्र मोदी जिस तरह से पुलवामा में अवसर की तलाश करते हुए लोकसभा के चुनाव लड़ा और उसको हिंदू और मुस्लिम भंजा करके वोट लेने का काम किया, कहीं न कहीं 2025 के चुनाव में वो बिहार में ऐसे समय में पूरा शोक में उनको लगना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे समय बिहार में आ करके और चुनावी सभा कर दिए और वो हिंदू मुस्लिम करके वह एक लोगों को जो है मुसलमानों को मारने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारा गया है, हिंदुओं की हत्या की गई है। ये सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस घटना की भी निंदा करते हैं और नैतिकता के आधार पर इनकी इस्तीफा की मांग करते हैं।